हुजूर गौसे पाक से आके कहा, हुजूर मैंने रात ख्वाब में अपने वालिद को देखा अजाब में, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, मेरे अब्बा के लिए दुआ कर दें। तो गौसे आज़म फरमाने लगे, वो यहाँ कभी आया था, बैठा था। हदीस है सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, कि जिक्र वालों की मजलिस में बैठने वाला बदबख्त नहीं रहता, अल्लाह उसे सईद बख्त कर दिया करता है। ये हदीस है बुखारी मुस्लिम में, हदीस। अब तुम हदीस मानने से भी इनकार करोगे? जो अल्लाह वालों की महफिल में आए बदबख्त हो तो रब सईद बख्त कर देता है, बुखारी मुस्लिम है। जो जिक्र वालों के साथ बैठे तो रहमत उसे घेर लेती है। उसने कहा, हुजूर मेरे वालिद आए हैं आपकी महफिल में। तो गौस पाक ने बुझा लिया मुझल्ला, कहा, मालिक तेरे महबूब का फरमान है ना कि जो जिक्र की महफिल में बैठे उन्हें रहमत घेर लेती है, उन पर सकीना नाजिल होता है। वो बदबख्त हो तो सईद बख्त हो जाते हैं। तो अल्लाह फिर बंदा नमाजी करना, वो हमारे साथ बैठा करते थे। मेहरबानी फरमाना, करम नवाजी फरमा। वो शख्स कहता है, मैं रात को जाके सोया तो ख्वाब में अब्बा मिले, जन्नत का लिबास पहना हुआ है। और मेरे वालिद कहने लगे, पुत्र सारे काम छोड़ देना, अब्दुल कादिर जिलानी का दरवाजा ना छोड़ना, खबरदार गौस पाक का दरवाजा न छोड़ना, हमें मलंग ना समझो। आप क्या समझते हैं कि हम ऐसे को मलंग तलंग लोग हैं जिसके मर्जी पीछे लग जाएंगे? हम तो बड़े सियाने लोग हैं, हम तो बड़ी जल्दी किसी बंदे को तस्लीम ही नहीं करते। हर बंदा अपने अब्बा का नाम अपने नाम के साथ लगाता है। हमने जिंदगी कादरी लिख के गुजार दी है सारी। आप क्या समझते हैं कच्चे पक्के लोग हैं? और सिर्फ यहाँ नहीं, वसीयत लिख के रखी है, मरेंगे भी तो कब्र पे पहले लफ्ज कादरी लिखना, इसलिए कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, और हमें दोनों जहां में है सहारा